आज हम बिल्कुल मार्केट जैसी मिनी कचौरी बनाएंगे जो कि बाहर से एकदम ही क्यूट लगती है और काफ़ी खस्ता बनती है और अंदर से इसका जो फिलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इस मिनी कचौरी को बनाने के लिए हम फटाफट से इसका डो रेडी कर लेते हैं। तो इस डो को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। मैदे की जगह पर आप चाहो तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप चाहो तो थोड़ा सा मैदा और थोड़े से गेहूं के आटे का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जो कचौरी है वो बिल्कुल मार्केट जैसी बने तो आपको भी यहाँ पर मैदा का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच नमक का इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कचौरी को बनाने की और वो ये है कि हमें इसमें ऐड करना है मोइन। तो मोइन के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 बड़ी चम्मच तेल। तेल की जगह पर आप चाहो तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आमतौर पर जो बड़ी वाली खस्ता कचौरी होती है उसको हमेशा घी के मोइन से ही बनाया जाता है ताकि वो एकदम ही खस्ता बन सके। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि ये जो मिनी कचौरी हम बना रहे हैं उसको आप तेल के मोइन से बनाएं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि घी के मोइन की जो कचौरी होती है वो बहुत दिनों तक खस्ता नहीं रह पाती है। 1-2 दिन के अंदर वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगती है। तो इसलिए यहाँ पर आप घी की जगह पर तेल का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले इस डो के अंदर मैंने 2 बड़ी चम्मच तेल का इस्तेमाल किया था, लेकिन जैसे आपने देखा कि जब मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो ये ठीक से जुड़ नहीं पा रहा है, यानी कि हमें इसमें और मोइन डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं इसमें तकरीबन 3 बड़ी चम्मच तेल और ऐड कर रहा हूँ। तो टोटल मुझे यहाँ पर 5 बड़ी चम्मच तेल का इस्तेमाल करना पड़ा था। अब बस हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब मैं इसको इस तरह से जोड़ रहा हूँ तो ये अच्छे से जुड़ पा रहा है, यानी कि जो मोइन की मात्रा है ये भी एकदम परफेक्ट है। अगर इसके बाद भी आपका ये जो डो है ये इस तरह से नहीं जुड़ रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसका हम एक डो बनाकर रेडी करेंगे। और ये जो डो है ये ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। तो इसका हमें एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करना है। जब ये डो इस तरह से एक बार जुड़ जाए तब आप इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मसलिए ताकि थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो डो है ये बनकर रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अब इसको ढक कर हमें इस डो को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। और जब तक ये डो रेस्ट करता है तब तक हम कचौरी का स्टफिंग बनाएंगे। इस कचौरी के स्टफिंग को बनाने के लिए पहले आपको कुछ खड़े मसालों को सेकना पड़ेगा। तो ये मैंने लिया है 1 बड़ी चम्मच साबुत धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स। इसी के साथ मैंने लिया है आधा बड़ी चम्मच क्यूमिन सीड यानी कि जीरा। और फिर इस कचौरी के अंदर एक एकदम ही फ्रेश फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। अब इन तीनों को आपको स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती। आपको इसको एकदम ही ब्राउन नहीं करना है, बस इसको आप सिर्फ 2 मिनट के लिए सेकोगे तो भी चलेगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो चला जाए और फिर से ग्राइंड करने में हमें काफ़ी आसानी हो। और ऐसा करने से जो कचौरी के मसाले की जो शेल्फ लाइफ है वो भी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहिएगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए, वरना अगर ये थोड़ा सा भी जल जाएगा तो फिर जो कचौरी का फ्लेवर है उस पर काफ़ी चेंज आ जाएगा। इनको सेके हुए अब तकरीबन 1 मिनट हो चुकी है और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ आधा बड़ी चम्मच सेसमे सीड यानी कि सफ़ेद तिल। तिल को हमने आखिर में इसलिए ऐड किया क्योंकि उसको सेकने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो मसाला है ये अब अच्छे से सिक चुके हैं, काफ़ी बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है इसमें से। तो यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसको आपको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। और जब एक बार ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको किसी भी एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी के साथ हम इसमें कुछ और मसाला ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच जितनी हल्दी यानी कि टर्मरिक। फिर इसमें तीखापन लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको इस कचौरी को कितना तीखा बनाना है उस अनुसार आप लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। ये मैंने घर का बनाया हुआ गरम मसाला यूज़ किया हुआ है। और अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, मैं उसके वीडियो के लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काले मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। आप आमचूर पाउडर की जगह पर नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो नींबू के रस का इस्तेमाल आपको अभी नहीं करना है, उसका बाद में इस्तेमाल करिएगा। या फिर आमचूर पाउडर की जगह पर आप साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू के फूल का भी यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच हींग यानी कि एसफ फटीडा,
1/4 छोटी चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ और 1/4 छोटी चम्मच गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर। ये जो गार्लिक पाउडर है और जिंजर पाउडर है उसको मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, और अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, मैं वो भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बस इन सभी चीज़ों को हमें ग्राइंड करके इसका एक पाउडर बनाकर रेडी करना है। इसमें मैं एक और चीज़ डालना भूल गया था और वो है चीनी। तो मैंने इसमें 1 बड़ी चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है। इसको वापस हम एक बार ग्राइंड करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए इस कचौरी को बनाने के लिए जो स्पाइस मिक्स है यानी कि ये जो मसाला है ये बनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर लाल मिर्च का तीखापन है, आमचूर पाउडर का खट्टापन है और चीनी की मिठास है। अब इसमें एक अच्छा बाइंडिंग लाने के लिए और इसको और नमकीन बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए कुछ फरसान और नमकीन। तो इसके लिए आप चाहो तो इस तरह का जो मिक्स नमकीन चिवड़ा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो आलू सेव या फिर आलू भुजिया होता है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर फ्राई की हुई मूंग दाल या फिर चना दाल ले सकते हो। और फरसान में आप कोई भी बेसन से बनी हुई चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि पापड़ी हो गया या फिर गाठिया या इस तरह की सेव का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इस बेसन के फरसान की वजह से इस स्टफिंग के अंदर एक अच्छा बाइंडिंग आ पाएगा। तो एक मिक्सर जार के अंदर अब मैं इसमें ये 5 रुपये वाला मिक्स नमकीन चिवड़ा ऐड कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 5 रुपये वाली फ्राई की हुई मूंग दाल नमकीन, और फरसान में मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ये मोटी वाली सेविया जिसको हम गाठिया भी कहते हैं। अब इसको भी ग्राइंड करके हमें इसका पाउडर बनाना है, लेकिन आप यहाँ पर मिक्सी को चालू बंद करते हुए ग्राइंड करिएगा ताकि इसे ग्राइंड करने में काफ़ी आसानी हो। चलिए जो फरसान और नमकीन है ये भी अच्छे ग्राइंड हो चुके हैं, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे मसाले वाले बाउल में। फिर इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच जितना नमक। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें जो नमकीन डाला हुआ था उसमें भी नमक रहता है। अब बस इन सभी चीज़ों को हम एक बार मिक्स करेंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब मैं इसको इस तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये ठीक से जोड़ नहीं पा रहा है, ये तुरंत बिखर रहा है। तो इसको जोड़ने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये वही चटनी है जो कि हम चाट वगैरह में यूज़ करते हैं। इस चटनी का इस्तेमाल करने से इस स्टफिंग के अंदर एक अच्छा फ्लेवर तो आएगा ही साथ सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से बाइंड भी हो पाएगी। इस चटनी की रेसिपी को देखने के लिए आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, मैं उसकी वीडियो के लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप इस चटनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पर तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तेल का इस्तेमाल करने से सारी चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाएगी। ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हो तो ये जो कचरे की शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी कम हो जाएगी। चलिए अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब मैं इसको इस तरह से जोड़ रहा हूँ तो ये अच्छे से जुड़ पा रहा है। तो अब हमें इस मिश्रण में से इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी करने हैं। ऐसे बॉल्स बनाने से हमें कचौरी के अंदर स्टफिंग भरने में काफ़ी आसानी होगी। हम यहाँ पर मिनी कचौरी बना रहे हैं यानी कि छोटी छोटी कचौरी बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको ये जो स्टफिंग के बॉल्स है इसको भी छोटा ही रखना है। चलिए इस मिश्रण में से मैंने ये सारे छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। और अब हमारे डो को भी रेस्ट किए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुकी है। तो इस डो को हम वापस 1 से 2 मिनट के लिए मस लेंगे ताकि थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। और उसके बाद हमें इस डो में से इस तरह के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी करने हैं। ये जो डो के बॉल की साइज़ है उसको आपको स्टफिंग वाले बॉल से थोड़ा सा ही बड़ा बनाना है। तो आइए अब हम इससे कचौरी बनाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो डो है इसको आप इस तरह से बाहर की तरफ थोड़ा सा खींचते जाइए और इसमें से आपको एक कटोरी बनाकर रेडी करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो छोटी सी कटोरी है ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसके अंदर हमने जो स्टफिंग का बॉल बनाकर रेडी किया था वो हमें इसके अंदर रखना है। और बस फिर हम इसको इस तरह से अच्छे से बंद करेंगे। और फिर ये जो डो का ऊपर का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको आप चाहो तो निकाल सकते हो। जब ये कचौरी इस तरह से बंद हो जाए तब आप इस कचौरी को हाथों में रख कर इस तरह से गोल गोल घुमाइएगा ताकि एकदम ही स्मूथ हो जाए। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो कचौरी है ये बनकर रेडी हो चुकी है और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारी कचौरी को बनाकर रेडी करना है। और इतनी क्वांटिटी में से हमने यहाँ पर तकरीबन 19 या 20 कचौरी बनाकर रेडी की हुई है। अब आती है सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस कचौरी को कैसे फ्राई करना है। अगर आप इसको ठीक तरीके से फ्राई नहीं करोगे तो या तो आपकी कचौरी एकदम ही ऑयली बनेगी या फिर उतनी खस्ता नहीं बन पाएगी। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे फ्राई करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो तेल का तापमान है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर तेल का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे आप इसमें कचौरी को ऐड करोगे तो कचौरी के बाहर की तरफ काफ़ी सारे बबल्स फॉर्म हो जाएंगे, जिससे कि जो कचौरी का लुक है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। और अगर तेल का तापमान एकदम ही कम होगा तो फिर ये जो कचौरी है ये काफ़ी ऑयली बनेगी।
तो कचौरी को फ्राई करने से पहले तेल का तापमान चेक कर लीजिए कि ये बराबर है या नहीं। तो इस तेल के तापमान को चेक करने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा डो का हिस्सा इसमें ऐड कीजिए और जिसके आप देख पा रहे हो कि तेल में से काफ़ी धीरे धीरे से बबल्स आना शुरू हो रहे हैं, यानी कि तेल का तापमान मीडियम गर्म है। तो अब आपकी कढ़ाई में या फिर पैन में जितनी कचौरी एक साथ आ सकती है उतनी कचौरी को आप एक साथ फ्राई कर सकते हो और इनको आपको मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन और एकदम ही खस्ता नहीं हो जाती। जब आप इसके अंदर ये कचौरी को ऐड करोगे तो ये नीचे की तरफ बैठने लगेगी और फिर इससे जो कचौरी का शेप है वो भी चेंज हो जाएगा और नीचे से वो जलने लगेगी। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। तेल के अंदर कचौरी डालने के बाद आप अपनी कढ़ाई को या फिर पैन को एकदम ही सावधानी से इस तरह से हल्का सा घुमाते रहिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो कचौरी है ये नीचे की तरफ बैठ नहीं जाएगी। लेकिन ये स्टेप आपको एकदम ही सावधानी से करना है, यहाँ पर जल्दबाजी मत करिएगा वरना जो तेल है वो बाहर भी गिर सकता है। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप एक चम्मच का इस्तेमाल करके जो तेल है इसको आप इस तरह से घुमा सकते हो। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो तो मैं कचौरी को नहीं छू रहा हूँ बल्कि मैं इस तेल को गोल गोल घुमा रहा हूँ ताकि जो कचौरी है वो अपने आप ही घूमने लगे। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो कचौरी है ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है उसके ऊपर और ये काफ़ी खस्ता भी बनी हुई है। तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो कचौरी है ये ज़रा भी ऑयली नहीं बनी है। और अब ठीक इसी प्रकार से मैंने सारी कचौरी फ्राई करके रेडी कर ली है। ये कचौरी बाहर से एकदम ही खस्ता बनी है और इसका जो अंदर का फिलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये मिनी कचौरी की रेसिपी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।